एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इवेंट हैंडलिंग इन जावा स्विंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेंट क्या होता है एंड हमारा लिसनर क्या होता है। चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जब कोई चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा इवेंट अगर हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कैसे हो सकता है? जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट अकर हुआ है, कोई इवेंट हुआ है। या फिर आप किसी माउस को ड्रैग करते हैं तो भी हम बोलेंगे क्या हुआ, हमारे कोई इवेंट हुआ है। बेसिकली java.awt.event package provides many event classes and listener interfaces for event handling। यानी कि अगर आपको इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करनी है तो आपको कुछ क्लासेस चाहिए होंगे और कुछ इंटरफेसेस चाहिए होंगे। तो ये जो हमारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं ये हमारे java.awt इवेंट पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट हैंडलिंग के लिए इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे ये कुछ क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं इवेंट हैंडलिंग के लिए। जैसे कि हमारा एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है और इस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या है, हमारी एक्शन इवेंट। इसी तरीके से माउस लिसनर हमारा एक इंटरफेस है, माउस इवेंट एक इवेंट क्लास है। इसी टाइप से यहाँ पर कुछ हमारे इवेंट क्लासेस एंड इवेंट आई मीन लिसनर इंटरफेसेस गिवन है। नेक्स्ट आते हैं, जब भी आप इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे फॉर इवेंट हैंडलिंग, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, रजिस्टर दी कंपोनेंट विद दी लिसनर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी कंपोनेंट है, फॉर एन एग्जांपल कोई बटन, तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा लिसनर के साथ। तो हम कैसे रजिस्टर करेंगे वो अभी आपको बताऊंगा। तो अब रजिस्टर करने के लिए क्या है, आपके रजिस्ट्रेशन मेथड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन मेथड्स क्या है, फॉर एन एग्जांपल बटन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन मेथड है वो क्या है, पब्लिक वॉइड एड एक्शन लिसनर। तो ये आपका एक रजिस्ट्रेशन मेथड है। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो कंपोनेंट बटन है उसको रजिस्टर कर देंगे। इसी तरीके से टेक्स्ट फील्ड है, इसके लिए हमारे पास लिसनर, उसके पास हमारे पास उसके लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन मेथड है एड एक्शन लिसनर एंड एड टेक्स्ट लिसनर। तो ये हमारे क्या रजिस्ट्रेशन मेथड्स हैं। रजिस्ट्रेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रजिस्टर करते हैं, किसके साथ, लिसनर के साथ। इसी तरीके से आपको टेक्स्ट एरिया के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन मेथड है एड टेक्स्ट लिसनर, चेक बॉक्स के लिए हमारा एड आइटम लिसनर। एंड इवेंट हैंडलिंग आप इन 3 तरीके से कर सकते हैं। विद इन क्लास कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर आप किसी अदर क्लास के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, और आप एनोनिमस क्लास का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। बट जो जनरली जो हम तरीका यूज करते हैं वो हमारा एनोनिमस क्लास होती है। इसके थ्रू हमारा जो कोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, कोड की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है। तो एनोनिमस क्लास यूज करते हैं, बट इनिशियली हम क्या करेंगे, विद इन क्लास इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करके देंगे देखेंगे, ताकि एक्चुअल में इजी होता है अंडरस्टैंड करना इनिशियल लेवल पर विद इन दी क्लास। तो हम उस तरीके से करेंगे, बट आप तीनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको तीनों अप्रोचेस बता दूंगा उसके लिए, डोंट वरी। ओके, तो ये था हमारा इवेंट हैंडलिंग का थ्योरी पोर्शन। अभी हम आते हैं इधर प्रैक्टिकल पर। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल परफॉर्म किया हुआ है इवेंट हैंडलिंग का, तो अभी मैं इसमें से आपको कुछ मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि जब भी आप इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे, मैंने ये सेम क्लास के अंदर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म की हुई है। यहाँ पर मेरी बटन इवेंट एक क्लास है खुद से बनाई हुई है, जो कि जे फ्रेम को एक्सटेंड करती है और इम्प्लीमेंट करती है एक्शन लिसनर इंटरफेस को। देखिए, अब इस एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो एक्शन आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करें, जैसे ही प्रेस करेंगे और माउस को इस पर लेके जाएंगे, इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। देखिए, एक्शन लिसनर क्या है, हमारा एक इंटरफेस है, और ये किसको एक्सटेंड करता है, इवेंट लिसनर इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। और इस इंटरफेस के अंदर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमें पता है बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आपको उनके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट है, वैसे तो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी होंगी तो पता होगा, यहाँ पर इसकी बॉडी नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हम जब भी एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या करना होगा, इसको
एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा और इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद से कमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ इवेंट हैंडलिंग को। सो द लिसनर इंटरफेस फॉर रिसीविंग एक्शन इवेंट्स, the class that is interested in processing an action event implements this interface। जो भी क्लास है वो अगर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद दैट क्लास इज रजिस्टर्ड विद ए कंपोनेंट यूजिंग द कंपोनेंट्स मेथड। ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का, उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा कंपोनेंट के साथ। कौन सा मेथड का यूज करके, एड एक्शन लिसनर का। when the action event occurs the objects method is invoked। तो जैसे ही कोई इवेंट अकर होगा तो ये जो मेथड है एक्शन परफॉर्म, यहाँ पर तो जैसे ही कोई इवेंट परफॉर्म होगा ऑटोमेटिक आपका ये जो एक्शन परफॉर्म मेथड है ये क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो ये था हमारा इवेंट हैंडलिंग कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट किया हमने अपनी क्लास में। इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, देखिए ओवरराइड कर लिया है। इसको ओवरराइड करने के बाद हमने जो भी कोड लिखना है आपको इवेंट हैंडलिंग का, वो कोड आपका सारा का सारा कोड एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है इवेंट हैंडलिंग का। ओके, एंड यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है एड एक्शन लिसनर को, एड एक्शन लिसनर मेथड के थ्रू अपने कंपोनेंट को, जैसे कि यहाँ पर गिवन था। So the class that is interested in processing an event implements this interface and the object created with that class is registered with a component using the components method add action listener। तो हमने अपने component को क्या कर लिया, register कर लिया। तो ये थी हमारी इवेंट हैंडलिंग में। एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए मेल पर क्लिक करते हैं, बटन पर क्लिक करते हैं, यू आर मेल। लाइकवाइज फीमेल पर क्लिक करते हैं, देन कहते हैं यू आर फीमेल। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बहुत ही छोटे से प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। आई होप आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।